सावन का महीना चल रहा है और वैसे में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं खूंटी, रांची से लगभग कुछ ही दूरी पर जो है, अगर आप 40 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे खूंटी में तो अंगनाबाड़ी अमरेश्वर धाम नाम से जो है प्रसिद्ध, हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे यह बरगद का पेड़। पहले ऐसा बताया जाता है कि यह आम का जो है गाछ था यहाँ पर, और यहाँ पर आपरूपी जो है पेड़ से शिवलिंग जो है प्रकट हुई और पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। शुरुआत में यहाँ पर आम का पेड़ था, फिर बाद में जो है यह पेड़ चूँकि वज्रपात के कारण जो है आम का पेड़ जो है झड़ गया और यहाँ पर बरगद की पेड़ की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर शिवलिंग की जो है पूजा अर्चना तभी से जो है, हालांकि पूजा तो अर्चना पहले से ही की जा रही थी, लेकिन पेड़ जो है बदल गई, लेकिन पूजा अर्चना लगातार शिवलिंग की होती गई। आप देखिए कि चारों तरफ मंदिर का कितना भव्य तस्वीरें हैं और अलौकिक दृश्य जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब जो है दिन प्रतिदिन, जब 2025 में हम लोग आ चुके हैं इस वक्त, तो यहाँ के पंडित जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पंडित जी का क्या कहना है, कितने सालों से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, पूजा का क्या कुछ महत्व है। जो श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मांगे यहाँ मांगी जाती है वो बिल्कुल पूरी होती है। सभी अपनी मांगों की पूरी होने के बाद ज़रूर यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। चूँकि ये आपरूपी जो है शिवलिंग यहाँ पर जो है पेड़ से उत्पन्न हुई है और इसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। काफ़ी महत्व है पूजा अर्चना का। हालांकि सावन में सोमवारी के दिन और रविवार को काफ़ी लंबी यहाँ पर कतार लाइन लगती है पूजा अर्चना के लिए। जिस तरीके से जो है बाबा मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लगती है जल चढ़ाने के लिए, इस वक्त भी देखिए पूजा आरती यहाँ पर की जा रही है। और पूजा आरती जो है विशेष महत्व है, क्या कुछ फल जो है यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, प्रसाद वितरण जो है, प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। भक्त श्रद्धालु जो है पूरी सच्चा निष्ठा से यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं दूर दूर से, झारखंड के कई कोने से। हालांकि रांची यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और रांची के कई लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं, चाहे बड़े बड़े राजनेता हो, सभी को यहाँ पर से एक अलग ही आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर अंगनाबाड़ी अमरेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना करा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहानी है, यह कुछ आप सुनिए। मेरा नाम रामप्रसाद पति है। अंगनाबाड़ी का हम पुजारी के साथ छोटे भाई हैं, उनका बड़े भाई हैं और उनके सहयोगी हैं। जिसमें इतना हम जानते हैं कि जब से हम यहाँ से आए हैं, ये समझिए हम सावन का पूर्णिमा से 2 दिन पहले आते हैं और यहाँ का सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं सबका, और उसके साथ साथ पुजारी भी हैं यहाँ का। और इतना हम जानते हैं कि जब हम 8 साल 10 साल के थे, उस समय से जानते हैं कि ये बाबा अपने भरपूर निकले हुए हैं, आपरूपी निकले हुए, जिसमें यहाँ आम का पेड़ था। जब यहाँ वज्रपात हुआ तो आम का पेड़ जड़ गया। जलने के बाद वहाँ से एक बड़ का पेड़ निकले, वो अब 40 साल 30 साल 35 साल हो करीब हो रहा है पेड़ का, वो अब वहीं पर वही है। और वो आम का पेड़ से वज्रपात जो हो गया उससे जल गया। जलने के बाद, सूखने के बाद कुछ डाली उसका बचल था वो भी गिर गया। तब वहाँ से बड़ का पेड़ निकल चुका, हाँ बरगद निकल आया और उसी में बाबा इसी में आशीष हैं। और जब उनको स्वापन हुआ, जब यहाँ रोड नहीं था, उस समय में रोड यहाँ आम के झाड़ी में पड़े हुए थे, किसी को पता नहीं था कि यहाँ बाबा हैं या नहीं है। हर सब बस वाले यहाँ रोड के जब पार कर रहे, रोड बना रहे थे फर्स्ट बार, उस समय में उनको स्वापन में आया कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम आपको 5 लड्डू कम से कम चढ़ाइएगा, आपका गाड़ी सही सलामत चलेगा। वही किए जो रात में स्वापन दिए। जब वो स्वापन में पाए तो वहाँ पर आए, आम का पेड़ के पास में जाके झाड़ी कटवाए और देखे तो सही में यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। उसके बाद भी पूजा चालू किए और रोड को भी यहाँ पर चालू किए। यहाँ से जैसे रोड अंदर घुसने के लिए इधर से रोड बनाए, उधर से रोड बनाए। उसके साथ में आदमी को जानकारी हुआ, धीरे धीरे जानकारी होने के बाद में यहाँ का वो आपका क्या बोलेंगे कि मैंने उसका पॉपुलर होते गया। आज यहाँ मंदिर से भरपूर है,
यहाँ 9 मंदिर है। आपको 50 साल लगता है हो गए? हाँ, हमारा 65 जा रहा है, अभी 65 पार हो चुका, लेकिन 65 में 65 दिखाते हैं, सावन लेकिन में काफ़ी भीड़ होती है। अगर मुझे पुल टूटने के कारण से कुछ डाउन पड़ रहा है, हालांकि यहाँ लाखों करोड़ों का भीड़ होती है। पुल टूट गया इसलिए पुल का यहाँ टूटने के कारण से कमी हो गई। सावन का एक खासी अलग महत्व है। यहाँ भोलेनाथ शंभु लिंग है जो अपने आप आम का पेड़ का नीचे, हाँ, आम का पेड़ का नीचे निकले हुए हैं। शंभु लिंग है। आम के पेड़ के नीचे। आम का पेड़ शेष हो गया, अभी नहीं है, अभी बरगद का पेड़ उसमें विराजमान हो गया, जो है कि विराजमान हो गया। आम का पेड़ खत्म हो गया है ना। और भूईफूट महादेव है, आपरूपी लिंग है, इसीलिए जो है यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मन्नत लेके अपना मन्नत पूरा हो जाता है तो फिर और आते हैं। इस तरह का प्रक्रिया जो है चलते रहता है। सावन में काफ़ी भीड़ होता है, विशेष करके इतवार और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होता है, और पूर्णिमा में, सावन का आखिरी में है। ऐसा काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। मेला लगता है तो मेला में भी लोग मेला का भी आनंद लेते हैं, इधर पूजा पाठ भी करते हैं। इस तरह आपको कितने सालों का? तो 97-98 से लगभग 30 साल आए तो पूरा हो गया। हाँ। मुकेश मिश्रा। उस समय था, उस समय धीरे-धीरे था, लेकिन मंदिर का प्रारूप थोड़ा छोटा था और ग्रिल गेट उट लगता था। अभी थोड़ा गेट अलग हो गया, 3 गेट होता था पहले, अभी 4 गेट हो गया। एगो VIP वाला गेट हो गया एगो, ऐसा। आम का पेड़ का नीचे में शिवलिंग विराजमान थे, एकदम नीचे में, तो शिवलिंग तो वहीं पर विराजमान है, लेकिन आम का पेड़ तो हट गया। तो पीछे से जो है बरगद का वृक्ष जो है छोटा सा पतला सा था 92 में, अभी तो विराट रूप ले लिया। पंडित जी ने क्या कुछ कहा, कितनी जो है मांगे यहाँ पर पूरी होती है, और यही वह जो है पूजा होता है। शिवलिंग जहाँ दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको, देखिए अभिषेक इस वक्त यहाँ पर हो रहे हैं। किस तरीके से जो है इसी शिवलिंग पे जो है पूजा अर्चना की जा रही है। सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक होता है, सब कुछ यहाँ पर जो है मांगे पूरी होती है। रुद्राभिषेक हो रहा है। बहुत महत्व है। सब आते हैं श्रद्धा भक्ति से, मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यही बात आते हैं सभी लोग टिका देते, यहीं से पेंट निकले हैं। अभी आरती हो रहा है शुरू, उसके बाद फिर होने वाला है। अभी तो बहुत सालों हो गए, बहुत सालों से पूजा अर्चना जो है कर रहे हैं। आरती हो रहा है किस तरीके से, देखिए रहते हैं। सावन में कितना महत्व है, रुद्राभिषेक भी हो रहा है। सावन में भगवान भोलेनाथ का पूजा का विशेष महत्व है। पूरे महीने भर भगवान का जलाभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, रुद्राभिषेक अनुष्ठान चलता रहता है। कितना साल हो गए बाबा यहाँ 2007 से हैं मंदिर में। काफी शक्तिशाली है। क्या कुछ पेड़ में जिस ये स्वयंभू महादेव हैं, आम का पेड़ था उसकी जड़ से स्वयं निकले हुए, इसलिए भगवान का कब महिमा। कब से पूजा अर्चना देखिए बहुत वर्षों पहले से होते आ रहा है, पर पहले उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था तो लोग नहीं जानते थे, भीड़ उतना नहीं होता था। अभी अब देख रहे हैं, अब तो सालों भर मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। हरिहर का परसों अंतिम सोमवारी है और उसके पहले कल रविवार को भी अच्छी खासी भीड़ रहेगी। और अंतिम सप्ताह चल रहा है, सावन माह का, पवित्र सावन माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ होगी। और मौसम भी श्रद्धालुओं के अनुकूल है, तो काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। और ज़िला प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी ज्वाइंट ऑर्डर निकल चुका है और उसके तहत कल और परसों के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है।
और 4 जगह बैरियर बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में गश्ती की भी व्यवस्था की गई है और सभी तरह की सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो तैयारी, समुचित तैयारी की गई है कि श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक, शांतिपूर्वक अच्छी तरह से जलार्पण कर सकें और अपना श्रद्धा को अभिव्यक्त कर सकें। पुल टूट जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। निश्चित रूप से यह निश्चित रूप से यह पुल जो था यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाला पुल है। तो यह एक आपदा की घड़ी के जैसा, आपदा के रूप में यह टूट गया और दुर्भाग्यवश अभी सोमवारी, अमृतसर धाम में सोमवारी और सावन माह को लेकर के भी श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जुड़दाग मोड़ होकर के रास्ता उपलब्ध कराया गया है और जगह जगह अमृतसर धाम समिति की तरफ से भी बैनर पोस्टर लगवाए गए हैं, सरकार की तरफ से भी बैनर पोस्टर लगवाए गए हैं। तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आ सकते हैं और जुड़दाग मोड़ सर के आएँ और जो टूटा हुआ क्षतिग्रस्त पुल है उसके तरफ से पार करने की कोशिश ना करें। प्रशासन का यह भी अनुरोध रहेगा। तो यही कहें, क्या कहिए, कितना आस्था है इस मंदिर में? बहुत आस्था है। क्या कब से पूजा कर रहे हैं? यहाँ तो हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले से कर रहे क्या जानते हैं मंदिर के बारे में? हैं। मंदिर के अथी से हमारा दादा दादी लोग बोलते थे कि यहाँ जो मांगते हैं वो पूरा होता है। आपका भी सब कुछ पूरा हुआ है? हो गया। हर बार आते हैं? हर बार आते हैं। सावन में कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है, करीब लाखों रहता है। सुबह से ही भीड़? हाँ, बहुत सुबह से भीड़ रहता है कि संडे रोज से सोमवार तक भीड़ रहेगा। ये कल से भीड़ रहेगा। अंदिना भी सोमवार, सावन के बाद भी? हाँ, सोमवार को भीड़ रहता है। क्या नाम है? प्रमोद महतो। ऐसे हम कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। पूरे परिवार? हाँ, पूरे परिवार। क्या कहिएगा, कब से आ रहे हैं पूजा अर्चना करने? आज ही आए हम लोग तो। क्या मंदिर के बारे में बहुत शक्तिशाली है? हाँ, बहुत पहले से तो माने हैं कि सब बच्चे आप ही के? हाँ, हम ही लोग के हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ कर लिया अंदर पूजा अर्चना? अच्छा। हाँ, कर लिए। सावन में कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है सावन में। सोमवारी को करते हैं कि पूजा? करते हैं। कर लेते हैं? हाँ लाइन में लगते हैं? हाँ, लाइन में ही लगना पड़ेगा। कितनों देर लगना पड़ेगा? कितनों देर? फिर भी पूजा कर लेते हैं? हाँ जो मांगते हैं पूरा होता है? हाँ, जरूर। जो मांगते हैं वह पूरा होता है। क्या नाम बताया? प्रमोद जी यहीं के रहने वाले हैं, खूटी के ही। और अंगनाबाड़ी का यह इतिहास है कि कितना जो है यह बाबा अमृतसर धाम प्रबंध समिति की ओर से जो है काफ़ी शक्तिशाली यह मंदिर माना जाता है। हर हर महादेव। ये यहाँ जो भगवान जो स्थापित हैं स्वयंभू है और ये कब से है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ खतियान, आरएस खतियान हो, सीएस खतियान हो, ये उस जगह को शिव स्थान के रूप में दर्ज है सरकारी ये में। यहाँ दिनों दिन अपनी मन्नत लेके लोग आते हैं और आस्था व्यक्त करते हैं, मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ रेगुलर आप देखिएगा आने वाले के अलावा नए में प्रथम जो आते हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सबकी अपना अपना आस्था है। यहाँ बाबा आमेश्वर के ऊपर लोग को आस्था है, लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नत पूरा कर रहे हैं और लोग संतुष्ट हैं। हम तो यहाँ 22-23 साल से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। पूजा जहाँ कितने सालों से? यहाँ पूजा तो बहुत काफ़ी सदियों से चल रहा है, लेकिन यहाँ 1973 में यहाँ समिति की गठन हुई थी, श्री 108 अंगराबारी धाम। उसके बाद 76-77 में जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी का यहाँ पर्दापण हुआ, यहाँ पूजा पाठ किए। उसके बाद काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद इस स्थान का नाम आमेश्वर धाम के रूप में उन्हीं का दिया हुआ है। अब उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैं मनोज कुमार, बाबा आमेश्वर धाम प्रबंध समिति के महामंत्री।